हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप समझेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझना ईजी हो जाएगा। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट और बेसिक उसको समझते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें इजी हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। उस सर्किल का माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसको हम एक रफ फिगर बनाकर उसकी हेल्प से समझते हैं। इस फिगर को हम इसके फेयर सॉल्यूशन में भी शो कर सकते हैं और बिना फिगर के भी हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, रफ में इसको ड्रॉ करके। क्योंकि फिगर हमेशा क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हेल्पफुल होती है, उसके सॉल्यूशन को इजी बनाती हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन में भी फिगर बना सकते हैं और बिना फिगर के भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फिगर का इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता, बट ये हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इजी बनाती है। तो एक सर्किल गिवन है, जिस सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। ये इसका सेंटर है और यहां पर इसकी जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल सबटेंड करती है। 10 सेंटीमीटर ये होगी और 10 सेंटीमीटर ही ये होगी, क्योंकि रेडियस सर्किल की इक्वल होती हैं और ये इसके सर्किल के सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करती है रेडियस। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट कहां पर बनेगा? जब हम इस रेडियस के पॉइंट्स को जो सर्किल पर लाई करते हैं, इनको ज्वाइन करेंगे ये, तो इस सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोड है, ये एक कोड है इसकी, ए बी इसको मान लेते हैं। ए बी कोड इस सर्किल के सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करती है, जिस सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो इस कोड से जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट यहां पर बनता है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसको हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार फिर आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लें, उसके बाद इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा, और इस सेक्टर के एरिया में से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो सेगमेंट का एरिया यहां पर हमें मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट। ये इधर वाला मेजर सेगमेंट होगा, ये इसका माइनर सेगमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो रेडियस गिवन है इसका 10 सेंटीमीटर, रेडियस इजकल्स टू 10 सेंटीमीटर, एंड क्योंकि इसका राइट एंगल ट्रायंगल सबटेंड करती है इसकी कोड सेंटर पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल सबटेंड करती है, तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, एंड थीटा इजकल्स टू 90 डिग्री। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम इस साइड को बेस कंसीडर करें तो ये साइड इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यूज हमें अवेलेबल हैं उनको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू, क्योंकि रेडियस 10 है और 9 4 जा 36, तो यहां पर भी 4 आएगा, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 की जो वैल्यू मैंने बताई है 22/7 की वैल्यू होती है 3.14। इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेडियस इसका 10 इंटू 10, फिर -½ इंटू, तो जो रेडियस इसकी है 10 और 10 यही इसकी बेस और परपेंडिकुलर होंगे, इंटू 10 इंटू 10। यहां से फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 9 4 जा 36। फिर इस 4 से ये इवन नंबर है, कैंसिल हो सकते हैं। 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर इस 2 से इस 10 को कर लेंगे, 2 5 जा 10। तो ये हो गया ऊपर 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 25, माइनस 2 से भी कर लेंगे इसको डिवाइड, 2 5 या 10, तो ये रहेगा -10 5 या 50। कर लेते हैं इसमें से माइनस क्या आता है, तो 25 से पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100, 0 10 कैरी, एंड 25 1 जा 25 और 10 35, 3 कैरी, 25 3 या 75 और 3 78, तो 78.50 माइनस 50 इक्वल्स टू 78 में से 50 माइनस करेंगे तो 7 - 5 2 और 8, तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा रहेगा, क्योंकि ये माइनर सेक्टर था तो मेजर सेक्टर इधर वाला रहेगा। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr², तो इस सेक्टर का एंगल बनेगा ये थीटा, और इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना है 360 डिग्री, और 360 में से इधर वाला जो एंगल है ये माइनर सेक्टर का, इसको माइनस कर देंगे 90 को, तो कितना आ जाएगा 270। तो सॉल्व करते हैं, इसका मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में रेडियस तो इसकी सेम ही रहेगी दोनों की, क्योंकि सेम सर्किल है 10 सेंटीमीटर, और जो थीटा है ये होगा इसका 360 माइनस माइनर सेक्टर का एंगल। माइनर सेक्टर का एंगल है 90 डिग्री, तो ये होगा 270 डिग्री। थीटा की वैल्यू 270 डिग्री। अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला सेम ही रहता है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। थीटा हमने फाइंड किया है मेजर सेक्टर का 270 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू, इसमें भी हम क्या 3.14 ही रखेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू 7 से डिवाइड होने वाली नहीं है। जब 7 से कोई न्यूमरेटर में वैल्यू डिवाइड हो जाती है तो हम वहां पर 22/7 रखते हैं पाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 27 और 36 ये 9 से डिवाइड हो सकते हैं, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो इस तरह से 3/4 और ये 3/4 और 3.14 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 या 100 से, तो ये डेसिमल इसका लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 314.00। फिर हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से, 4 7 जा 28, 31 में 4 7 जा 28, कितना बचा 31 माइनस 28 3, फिर 34, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 एंड 4 8 जा 32, 2 बचा,
क्योंकि ये बचा था यहाँ पर 34, फिर डेसिमल ला के 0 डालिए हमने, 20 कर दिया और 4 5 जा 20, तो 4 से ये कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, और 3 7 जा 21 और 2 23, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड थे, बस हमें क्वेश्चन को समझ के और उसमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उनको फाइंड करके इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the center, find the length of arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord। तो हमें इसमें 3 पार्ट फाइंड करने हैं, 1 बाय 1 हम इसको फाइंड करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे जो इसमें गिवन है, रेडियस गिवन है इसमें, रेडियस इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर रहे हैं हम, एक बार इसको भी समझ लेंगे थोड़ा फिगर से। जैसे ये फिगर है, इसका एक सर्किल है, इसकी सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। ये 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और एंगल यहां पर सेंटर पर सबटेंड करता है 60 डिग्री। तो हमें इस आर्क का लेंथ फाइंड करनी है, यहां से यहां तक 60 डिग्री एंगल जो आर्क सर्किल के आर्क को कवर करता है, जो आर्क ये करता है अपने में, तो यहां से यहां तक का इस आर्क का हमें एरिया फाइंड करना है। लेंथ ऑफ एरिया नहीं, लेंथ फाइंड करनी है इस आर्क की। तो लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि ये एक सरकमफ्रेंस का पार्ट है तो इसलिए हमें यहां पर सरकमफ्रेंस लेते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क में 2 पाई आर। अब इनकी वैल्यू रख के इसको फाइंड कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू, क्योंकि आर 21 है 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7, ये ध्यान रखना है आपको, इंटू आर इसका 21 है। तो 0 से 0 कैंसिल, सिंपलीफाई कर लेते हैं, और 6 6 जा 36, फिर 7 से 7 3 जा 21, और इस 3 से या 2 से, 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क ये 22 सेंटीमीटर आ जाती है इसकी। ये इसका फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। अब हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जो इस आर्क से बना है। तो सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री रहेगा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर है और रेडियस 21 है, तो 21 इंटू 21। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इस 7 से 7 3 जा 21, इस 3 से करेंगे, फिर इसको 6 को 3 2 जा 6, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 22, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रह जाता है 11 इंटू 21। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बाकी सब कैंसिल आउट हो गए हैं, तो 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, और 11 2 जा 22, और 1 23, क्योंकि 1 कैरी था, 11 1 जा 11 से 1 कैरी था,
और 11 2 या 22 और 1 23, सो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सेक्टर का एरिया है। अब थर्ड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो हमें यहां जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड है ये इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब हमें तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी फाइंड किया है, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो अब हमें देखना होगा कि ट्रायंगल किस तरह का फॉर्म होता है। यहां पर हमें देखना होगा कि ट्रायंगल किस तरह का फॉर्म होता है। तो क्योंकि बाकी सारी मेजरमेंट्स वही रहेंगी, रेडियस 21 रहेगी, एंगल 60 डिग्री रहेगा। अब देखना है ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। अब क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं तो दोनों, क्योंकि ये साइड इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब ये जो रेडियस हैं दोनों, इनके अपोजिट एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो पहले हमें देखना है कि ये एंगल आते कितने के हैं। तो इस ट्रायंगल में हम पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, और सो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, इसका सपोज यहां पर हमने ओ नाम लिखा है, इसका ए लिखा और इसका बी लिखा। तो अब अगर हम इसको, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे इनके। तो इसको x ले लें और इसको x ले लें। तो 60 प्लस x इक्वल्स टू 180। 60 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो यहां से 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60। तो ये रहेगा यहां पर x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120 अपॉन 2, और 2 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 60। तो इसके ये दोनों एंगल भी 60 आ गए और ये भी 60 है। तो ये ट्रायंगल बन गया फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं √3/4 ए स्क्वायर से। ए होती है इसकी साइड, तो कोड की लेंथ भी 21 होगी, रेडियस भी 21 है। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इसका फिगर भी बना के कर सकते हैं, इसको फिगर से भी कर सकते हैं और रफ में फिगर बना के उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो फिगर अगर बनाना चाहेंगे तो फिगर भी बना सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो बिकॉज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ सेक्टर है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहां पर कि ए इसकी साइड है। तो और साइड कितनी है 21, क्योंकि रेडियस 21 है तो ये साइड भी इसकी कोड भी 21 हो जाती है। तो ये होगा 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, और इसको हम यहां लिख देंगे आगे इंप्लाइज करके 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन आ गया एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, उसका 231 माइनस। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है। इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, और यहां तक अगर आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे आप इसको कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.73 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आएगा, उसको इसमें से माइनस करेंगे, और अदरवाइज तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो आप यहां तक भी इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, समझ में अच्छे से आ गए होंगे। सो ओके।